नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के पाकुड़ पहुंच चुकी है। तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। अब झारखंड में जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है, बीजेपी घबराहट में है। दरअसल ये घबराहट इसलिए है क्योंकि झारखंड में राहुल गांधी से पहुंचने से पहले ऑपरेशन लोटस चलाने की प्लानिंग थी कि वहां की सरकार गिराई जाए और वहां पर किस तरीके से बीजेपी समर्थित सरकार वहां पर आए। लेकिन अब वो कामयाबी जब हासिल नहीं हुई है तो बीजेपी को एक तगड़ा झटका जो है वो झारखंड में लगा है। अब ऐसे में किस तरीके से जो प्लानिंग की गई थी बीजेपी की तरफ से वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। उनकी तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी है। वो तस्वीरें जब सामने आई तो बीजेपी के नेताओं में घबराहट है, क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से जब शुरू हुई, वहां पर भी इजाजत को लेकर किस तरीके से लगातार एक तरीके से रोकने की कोशिश जो है वो बनी रही। उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है तो वहां पर एफआईआर भी राहुल गांधी के खिलाफ होती है। वहां पर यात्रा को रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है, यात्रा पर हमला भी किया जाता है, तमाम तरह से रोकने की कोशिश वहां पर भी की जाती है। उसके बाद यात्रा जब अन्य राज्यों में भी जब प्रवेश करती है वहां पर भी वैसा ही होता है। पश्चिम बंगाल में बताया जाता है कि ईडी का प्रेशर ममता बनर्जी पर डाला जाता है और वहां पर ममता बनर्जी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से खुद को अलग करती है। उसके बाद जैसे ही यात्रा बिहार में पहुंचने वाली होती है, उससे पहले ही बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर बीजेपी एक बड़ा खेल कर देती है। अब अगर देखा जाए तो झारखंड में जब राहुल गांधी पहुंचने वाले थे उससे पहले ही हेमंत सोरेन को उठाकर ईडी ने जेल में डाल दिया। बताया जा रहा है, चर्चाएं इस बात की हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में डालने के साथ ही वहां पर सरकार को बदलने की भी कोशिश थी। दरअसल हेमंत सोरेन पर दबाव इसीलिए बनाया जा रहा था ताकि वो वहां पर बीजेपी को समर्थन दे दे और बीजेपी समर्थित सरकार बन जाए। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतना ज्यादा घबराई हुई है कि जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी जा रहे हैं वहां पर या तो पहले या राहुल गांधी के पहुंचने के बाद वहां पर तोड़फोड़ बीजेपी करना शुरू कर देती है। तमाम उदाहरण हमने आपको दिया और जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है वहां पर एक तरीके से रोकने की कोशिश, राहुल गांधी को एक तरीके से दिखाने की कोशिश कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची, इसीलिए इस तरीके से ये चीजें हुई हैं। यात्रा की शुरुआत हुई, वैसे ही बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के जो एक नेता थे और महाराष्ट्र के मिलिंद देवड़ा, वो पहले से ही थे, लेकिन समय जो है उसी दिन रखा गया कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो तो आप बीजेपी का दामन थाम लीजिए। और हुआ वैसे, और उसके बाद ये बताने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी जैसे ही यात्रा आगे बढ़ा रहे, देखिए कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, इंडिया गठबंधन टूट रहा है। जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वहां पर पहले ही खेल हो जा रहा है, राहुल गांधी के पहुंचने के बाद वहां पर खेल हो जा रहा है। असम में भी बहुत कोशिश की गई कांग्रेस के नेताओं को किस तरीके से दबाव में डालकर और अपने पाले में लाने की कोशिश जो है वो अभी भी जारी है। अब ऐसे में घबराहट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो भीड़ दिखाई दे रही है इससे है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है उस समर्थन से बीजेपी में घबराहट है। बीजेपी हाईकमान इसीलिए परेशान है और पूर्णिया में जो कुछ भी हुआ वो तो आप सभी के सामने है। भले ही नीतीश कुमार को अपने पाले में बीजेपी ले आई हो, लेकिन जनता का समर्थन राहुल गांधी के साथ नजर आया और जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ नजर आया। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें झारखंड की है, लेकिन इससे पहले की तस्वीरें बिहार की थी। असम में जो आपने देखा जन सैलाब उमड़ा, उससे कहीं ज्यादा बिहार में ये जन सैलाब है। पूर्णिया में जब राहुल गांधी मंच से भरे मंच से जब वो भाषण दे रहे थे और आप देखिए जनता उन्हें सुनने के लिए और जनता के हक की लड़ाई जब राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो वो अपना हक लेने के लिए राहुल गांधी का समर्थन कर रही है और वहां पर जनता का हुजूम उमड़ पड़ा और यही तस्वीरें देखकर बीजेपी हाईकमान परेशान है। इसीलिए झारखंड में भी ये कोशिश थी कि राहुल गांधी से के पहुंचने से पहले ही सरकार पर यहां पर किस तरीके से सरकार को गिराकर, सरकार को पलटकर एक तरीके से यहां पर बीजेपी समर्थित सरकार आ जाए ताकि यात्रा पर पाबंदी लगाया जा सके। अब अगर आप देखेंगे झारखंड के बाद जिन राज्यों में राहुल गांधी जाएंगे ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं और वहां पर किस तरीके से यात्रा को रोकने की कोशिश की जाएगी, लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी जब हमने अपने प्रोग्राम में चर्चा की थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जब शुरुआत
शुरुआत हुई थी मणिपुर में, जब इजाजत नहीं दी गई कि ग्राउंड से आप नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री बयान देने लगे और तमाम तरह से रोकने की कोशिशें की जाने लगी, तभी इस बात का अंदेशा हो गया था कि भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से राहुल गांधी को और कांग्रेस को फायदा मिला है और दक्षिण में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हुई है, अब उत्तर में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उसको जो समर्थन भी मिल रहा है, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और उसके बाद जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा, उसे देखकर बीजेपी कहीं ना कहीं सकते में आ गई है। और इससे पहले ही जब शुरुआत होने जा रही थी तभी बीजेपी और तमाम जो बीजेपी के नेता थे, चाहे वो जेपी नड्डा हों, किस तरीके से षड्यंत्रकारी जो बयानबाजी है वो कर रहे थे, अन्याय यात्रा, तोड़ो यात्रा, तमाम तरह के नारे जो है उनकी तरफ से दिए जा रहे थे, लेकिन वो नारे कामयाब नहीं हुए और न्याय की हक की बात जो राहुल गांधी कर रहे थे वो लगातार बात अभी भी जारी है। अब इसी बीच जो झारखंड में यात्रा पहुंची है, ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यात्रा मणिपुर से निकली है, महाराष्ट्र तक जाएगी और रास्ते में जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी होते आए हैं वहां की जो जनता है वो प्यार और सम्मान राहुल गांधी को दे रही है। और झारखंड में जब यात्रा पहुंची तो वहां पर भी जनता का प्यार जो है, सम्मान जो है राहुल गांधी को मिल रहा है। अब ऐसे में यात्रा आगे बढ़ रही है। झारखंड में जब यात्रा पहुंची तो वहां के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया और उस ऐलान से एनडीए में भी खलबली मची हुई है। एनडीए में खलबली इसलिए मची हुई है क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी की हालत दक्षिण में खराब है और उत्तर में भी जिस तरीके से तोड़फोड़ की और ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, ये इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि उत्तर में भी स्थिति उस तरीके से मजबूत नहीं है जो होनी चाहिए। बहुमत बीजेपी को मिल जाता, ये भी स्थिति नहीं थी। राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया लेकिन वो एक इवेंट की तरह हो गया और उसमें कोई बड़ी उपलब्धि बीजेपी को नहीं हासिल हुई। ये बीजेपी को पता चल गया है, इसीलिए राज्यों में सरकार गिराकर किस तरीके से शासन प्रशासन को अपने हाथ में लिया जाए और किस तरीके से वहां पर लोकसभा चुनाव में फायदा लिया जाए, इसी में अब बीजेपी जुट गई है क्योंकि जनता का समर्थन तो आप देख ही रहे हैं किसके साथ है। अब ऐसे में झारखंड की जब हम चर्चा कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं कि वहां जो जनसैलाब उमड़ रहा है उससे किस तरीके से बीजेपी घबराई हुई है, वहां के मुख्यमंत्री ने क्या ऐलान किया है। बीजेपी ने सोचा नहीं था कि जो सरकार वहां पर चल रही है वो इस तरीके से खुले तौर पर घोषणा कर पाएगी और जेएमएम ये घोषणा कर पाएगा कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहा है। और चंपई सोरेन जो खुद मुख्यमंत्री हैं और वो किस तरीके से घोषणा कर रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम शामिल होंगे, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, विकास के काम कर रहे हैं। जो तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की कि जेएमएम को तोड़ा जाए और वहां पर एक तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कमजोर किया जाए, इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए, उसमें कामयाबी नहीं मिली है। भले ही मुख्यमंत्री जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, उन्हें उठाकर जेल में डाला गया हो, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि बीजेपी को झारखंड में नहीं मिली है। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि चंपई सोरेन ने अब मीडिया में खुलकर बातें रखी हैं और उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की है कि वो राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल होंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हम राहुल गांधी, थोड़ा जोर से बोलिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे। हमारा ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है। हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज के पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज्य को उसको अपनाना पड़ा, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट कर्मवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल होंगे। ठीक है। तो आपने सुना चंपई सोरेन जो झारखंड के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बड़ा बयान सामने आया और जो कुछ भी बीजेपी की तरफ से किया गया है उससे बिल्कुल भी जेएमएम टूटी नहीं है, ये संदेश भी उन्होंने दे दिया है।
और बता दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है। और तस्वीरें हमने शुरुआत में आपको दिखाई कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के पाकुड़ में पहुंच चुकी है और वहां पर राहुल गांधी को प्यार और सम्मान जनता का मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और इससे घबराहट बीजेपी हाईकमान में है, क्योंकि झारखंड में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अब बीजेपी हाईकमान आगे क्या कुछ चाल चलता है और किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, इंडिया गठबंधन को आने वाले दिनों में किस तरीके से रोकने की कोशिश की जाती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव उतना आसान नहीं है जितना जो बिका हुआ मीडिया है वो दिखा रहा है, उतना आसान नजर नहीं आ रहा है। स्थिति बहुत ही खराब है बीजेपी के लिए, जमीन पर बिल्कुल भी स्थिति बीजेपी के फेवर में नहीं है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जनता का समर्थन वो विपक्षी पार्टियों के साथ है, वो राहुल गांधी के साथ है, वो कांग्रेस के साथ है। ऐसे में जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, वो वहां की जो जनता है वो राहुल गांधी से अपनी दुख, समस्या, जो परेशानी है वो शेयर कर रही है। क्योंकि उसे अब आखिरी उम्मीद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त अगर जमीन पर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वो तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन के वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो ये सोच रही है कि जो कुछ भी है, बेरोजगारी, महंगाई, जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, उनसे किस तरीके से लड़ा जाए और वो लड़ाई कैसे लड़नी है। वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ ही लड़ी जा सकती है, इसीलिए उनका समर्थन कांग्रेस को है। ये जनता जो है वो ये बता रही है, वो बयां कर रही है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। हालांकि ईवीएम को लेकर अभी भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और बताया यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जनता के समर्थन से नहीं, वोट से नहीं, बल्कि ईवीएम से जीती है। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये चुनाव आयोग जो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और जो कुछ भी सवाल उठाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, जब उधर से फैसला आएगा तो साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, इसमें ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो आरोप इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि तमाम तरह से अभी आप देखेंगे तो डेमो दिखाया जा रहा है, तमाम तरह से बातें चल रही है। तो चर्चा इस बात की भी चल रही है कि जनता का समर्थन नहीं बल्कि ईवीएम का समर्थन है बीजेपी को, इसीलिए वो जीत रही है। और इससे पहले सनसनीखेज खुलासा भी हुआ कि ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर लगता है वहां जो कंपनी बनाती है वहां पर बीजेपी के कई लोग काम भी करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। लेकिन भारी समर्थन जो राहुल गांधी को मिल रहा है, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे घबराहट बीजेपी हाईकमान में है। तो देखते रहिए डीवी लाइव।